नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग सब परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हमारा पहला अध्याय पूरा कर दिया था और दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें स्त्रीलिंग शब्द आए थे बहुत सारे। अब हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपका ख प्रश्न देखिए। क प्रश्न जो है, क के अंदर आपको उच्चारण करने के लिए कुछ शब्द दिए गए थे, तो वह हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए हम ख से शुरू कर रहे हैं। तो ख में देखिए आप, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, ये चित्रों को देखकर इन पदों का उच्चारण करो। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और पद भी लिखा हुआ है। तो पहला जो चित्र है वो देखिए सुई का है, जिसको संस्कृत में कहते हैं सूचिका, सूचिका कहते हैं। फिर है चीटी, चीटी को संस्कृत में बोलते हैं पीपीलिका। फिर है चाबी, जिसको बोलते हैं कुंचिका। उसके बाद में है साइकिल, साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। फिर है टेबल, जिसको बोलते हैं उत्पीठिका। फिर है मक्खी, जिसको बोलते हैं मक्षिका। फिर है माचिस, माचिस को बोलते हैं अग्निपेटिका। फिर है स्केल, जिसको संस्कृत में कहते हैं मापिका। और फिर है वीणा, जिसको संस्कृत में वीणा ही कहते हैं। आगे देखिए, आपका दूसरा सवाल जो है वह है वर्ण संयोजन का, जो हमने पिछले अध्याय में भी किया था। तो देखिए, वर्ण संयोजन के अंदर हमको क्या करना है कि यहाँ पर व्यंजन और स्वर जो है वो सब अलग अलग लिखे हुए हैं। तो अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब व्यंजन होता है और उसके अंदर यदि कोई हम स्वर जोड़ते हैं तो स्वर की मात्रा उसके अंदर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क शब्द है, क के अंदर ऊ शब्द को जोड़ा हमने, ऊ वर्ण को जोड़ा, ऊ स्वर को जोड़ा। तो क के अंदर ऊ जुड़ेगा तब बन जाएगा कु, तो कु बन गया। फिर है र के अंदर ऊ को जोड़ा तो रू। फिर है त और उसके साथ में अह जोड़ा तो तह, तो शब्द बन गया कुरुतः। उसी प्रकार से ऊ, फिर द या, तो शब्द हो गया उ द य के साथ में आ जुड़ा तो उद्या। फिर न और उसके साथ में ए, तो शब्द बन गया उद्याने। फिर देखिए, आधा स था थ और आ, तो स्था। ल के साथ में ई जोड़ा तो ली, क के साथ आ जुड़ा तो आ का, तो शब्द बन गया स्थालिका। फिर देखिए, घ के साथ में अ जोड़ा तो घ, ट के साथ ई जोड़ा तो टी, क के साथ आ जोड़ा तो आ, तो शब्द बन गया घटिका, तो घटिका शब्द बन गया यहाँ पर। फिर देखिए, आधा स त र और ई, तो देखिए आधा स है तो आधा स, फिर त र और ई मिलके बनेगा त्रि, त र ई जो मिलके बनेगा त्रि, तो शब्द बन गया स्त्री। फिर ल के साथ ई जोड़ा तो ली, ये अंग है तो अंग की मात्रा जोड़ देंगे। फिर ग और अ, तो शब्द बन गया स्त्रीलिंग। आगे देखिए, म के साथ आ जोड़ा तो माँ, प के साथ ई जोड़ा तो पी और क के साथ आ जोड़ा तो का, तो सब बन गया मापिका। अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल जो है हमारे जो क है उससे थोड़ा अलग है, उल्टा है बिल्कुल। हमें यहाँ पर जो है वर्ण का विच्छेद करना है। पहले हमने जोड़ के लिखा था, अभी हमको उसका विच्छेद करना है। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, देखिए कोकिले शब्द लिखा हुआ है। तो कोकिले में सबसे पहले क शब्द है, उसके अंदर ओ की मात्रा है, तो क धन ओ लिख दिया हमने। फिर की शब्द है तो क है और उसके अंदर छोटी की मात्रा है। और फिर ले है तो उसमें ल और ए है, तो सब बन गया कोकिले। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए, शब्द है चटके, चटके शब्द है। चटके में सबसे पहले च है और च के अंदर अ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो च धन अ। फिर है ट, उसके अंदर भी अ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ट धन अ लिख दिया। फिर क और ए, तो सब बन गया के, तो क धन ए, तो सब बन गया पूरा च ट के, च धन अ धन ट धन अ धन क धन ए, तो चटकी। उसी प्रकार से है धाविका, धाविका में देखिए ध धन आ, तो बन गया धा, व धन ई वी, क धन आ और उसके पीछे विसर्ग, तो सब बन गया धाविका। हमने अलग कर दिया इसको। कुंचिका को कैसे अलग करेंगे, देखिए कुंचिका में क के अंदर ऊ है तो क धन ऊ। आप यहाँ पर हलंत जरूर लगाएंगे, ये व्यंजन है और व्यंजन हमेशा हलंत के साथ ही होता है।
इसे हलन जरूर लगाना हमको। तो क धन ऊ कु, फिर देखिए य, तो आधा य है, उसके जस्ट बाद में वापस क्या आ गया व्यंजन, तो च लिख दिया हमने, और च के साथ में ई की मात्रा है तो ई, फिर क और उसके बाद आ, तो सब बन गया कुंचिका। फिर देखिए खटवा, खटवा में देखिए सबसे पहले है ख, और ख के अंदर मिला हुआ है अ, तो ख धन अ लिख दिया। फिर है ट, लेकिन ट ऑलरेडी आधा ही है तो हमने आधा ट लिख दिया, यहाँ पर हलंत लगा दिया। और उसके बाद में कोई स्वर जुड़ा हुआ है नहीं ट के अंदर तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आ गया वाह, तो वाह में है व और उसके साथ में आ जुड़ गया तो बन गया खटवा। फिर है छुरिका, छुरिका में देखिए छ धन ऊ, तो छु, र धन ई, तो री, तो देखिए छुरी में देखो छू जो है उसमें ऊ की मात्रा है तो छ धन ऊ लिख दिया, री के अंदर ई की मात्रा है तो र धन ई लिख दिया, और का में आ की मात्रा तो क धन आ, तो बन गया शब्द छुरिका। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। तो सबसे पहले हमारे पास है टेबल, टेबल को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका, क्या कहते हैं उत्पीठिका, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। फिर है पेटी, तो उसको पेटिका भी कह सकते हैं और संदूकम भी कह सकते हैं, संदूक भी कह सकते हैं और पेटिका। फिर देखिए आगे है नाव, नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका, नौका के बाद में आप देखिए आगे चिड़िया, चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका। फिर है बूढ़ी औरत, तो इसको संस्कृत में कहेंगे वृद्धा। फिर है स्केल, इसको संस्कृत में कहेंगे मापिका। आगे देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या है, वचनानुसारम ऋक् स्थानानि पूर्यत। अब बच्चों ये जो है वो आपके शब्द रूप से संबंधित प्रश्न है, और शब्द रूप मैंने आपको अलग से बिल्कुल टॉपिक करवाया था जब हमने व्याकरण का अध्ययन किया था, हमारी 1 महीने पहले ऑनलाइन क्लास चली थी तब, तो वहाँ पर मैंने आपको एक रमा शब्द रूप लिखवाया था और उसके अनुसार माला शब्द रूप करने के लिए कहा गया था आपको, तो उसके अनुसार ही है। जैसे रमा शब्द रूप में सबसे पहले क्या आता है, रमा, फिर रमे, फिर रमहा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमको करना है। तो देखो लता शब्द होगा तो लता का होगा लता, फिर लते लता, उसी प्रकार से गीता, गीते गीता, फिर पेटिका, पेटिके पेटिका। इस प्रकार से हम आराम से कर सकते हैं, जैसे रमा है उसी प्रकार से हमको ये सब करना है, लेकिन आकारांत शब्द होना चाहिए। तो ये सब आकारांत शब्द ही तो है, देखो लता भी आकारांत शब्द, पीछे आ की मात्रा आ रही है, लता तो आ की आ रही है, गीता आ की मात्रा आ रही है, पेटिका आ की मात्रा आ रही है, तो लता लते लता, गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका। आगे देखिए खटवा, खटवे खटवा, सा ते तहा। अब सा ते तहा क्योंकि हमने शब्द रूप सर्वनाम शब्द में पढ़ा है कि सा है तो उसके बाद में इसका द्विवचन है वो ते और बहुवचन है ताहा। उसी प्रकार से रोटी का, रोटी के रोटी कहा, ये लिखेंगे हम। अगला सवाल देखिए पांचवा आपका, कोष्टकात उचित शब्दों चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो हमारे पास में सबसे पहले देखिए शब्द का हुआ है बालिका पढ़ती, तो अब देखो पढ़ती शब्द आया, पढ़ती में अति शब्द जुड़ा हुआ है यानी एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ पर बालिका और बालिका दो लिखा हुआ है, एक है एक वचन एक है बहुवचन, तो हम यहाँ पर एक वचन का शब्द तो बालिका लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अगला देखिए पहला प्रश्न जो क सवाल है वो देखिए चरतः लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था चरतः, चरतः में अति अतः अंति, तो अति अतः, अतः यानी द्विवचन, द्विवचन जुड़ा। और द्विवचन देखिए यहाँ पर अजहा और अजय, द्विवचन कौन सा होगा इसमें, तो हम रमा शब्द रूप के अनुसार देखेंगे। तो रमा में देखिए रमा, रमे और रमा, तो रमा और रमे, तो उसी प्रकार से रमे है वैसे अजय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अजय। फिर देखिए संति लिखा हुआ है, संति बहुवचन शब्द है, कैसा शब्द है बहुवचन, तो इसमें से हम बहुवचन शब्द देंगे। तो द्विचक्री के या द्विचक्री कहा, तो रमा रमे रमा, तो ऐसे द्विचक्री कहा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द्विचक्री कहा। फिर देखिए चलती, चलती लिखा हुआ है, चलती में अति जुड़ा हुआ है, अति अतः अंति, यानी अति जो है वो एक वचन है, तो एक वचन इसमें से कौन सा है, नौके है या नौका, तो ऑब्वियस है, जैसे रमा रमे रमा वैसे नौका नौके नौका, तो नौका हो गया यहाँ पे, नौके तो द्विवचन है तो उत्तर आएगा नौका। फिर देखिए बड़ा ग, सूचिका अस्थि, अब यहाँ पर अस्थि है इसलिए मैंने सूचिका क्यों लिखा, अस्थि जो है वो एक वचन है और सूची के यहाँ पे द्विवचन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सूचिका।
आगे देखिए अंग वाला उत्पतंती, उत्पतंती। तो अब देखिए उत्पतंती, अति, अतः, अंति, यहाँ पर अंति जुड़ा हुआ है, और जब अंति जुड़ा हुआ है तो बहुवचन हो गया। तो इसमें से बहुवचन शब्द कौन सा होगा, मक्षी कहा या मक्षी के? तो मक्षी के तो द्विवचन हो गया, इसलिए इसका उत्तर होगा मक्षी कहा। फिर देखिए छठा सवाल, सा ते ताहा इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। सा ते ताहा जो है वो उचित पद चुनकर हमको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कि सा आएगा या ती आएगा या ताहा आएगा। तो देखिए यथा में दिख रखा है लता अस्ति। अब लता एक वचन है, बिल्कुल देखिए रमा रमे रमा ऐसे लता लते लता एक वचन है, तो एक वचन शब्द क्या होगा, सा। ये देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, ये बहुवचन। उसी प्रकार से हमको देख के लिख देना यहाँ पर। अब दिखा हुआ महिलाहा, महिलाहा, रमा रमे रमाहा, जैसे महिला महिले महिलाहा, तो इसका मतलब बहुवचन है। अब बहुवचन कौन सा हो गया यहाँ पर, ताहा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ताहा। फिर देखिए सुधा वदती, सुधा बोलती है। सुधा किसी लड़की का नाम है, और लड़की का नाम तो हमेशा एक वचन नहीं होता है, लड़के या किसी का नाम होता है वो तो एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर एक वचन शब्द हो गया सा, तो हम लिख देंगे सा। फिर है छोटा ग जवनी के दौलत, तो यहाँ पर जवनी के लिखा हुआ है, जैसे रमा रमे वैसे जवनी के, तो यहाँ पर द्विवचन है, और द्विवचन कौन सा हो जाएगा, ते, तो हम लिखेंगे ते। आगे देखिए पिपली कहा चलंती, पिपली कहा और चलंती, अति, अतः, अंति यानी बहुवचन शब्द है, और पिपली कहा यानी बहुवचन शब्द है, तो सा ते ताहा, तो शब्द आ जाएगा ताहा, ताहा चलंती। फिर है चटके कूजत, तो अतः जुड़ा हुआ है, अति, अतः यानी द्विवचन, और चटके में देखिए रमा रमे वैसे चटका चटके, तो द्विवचन हो गया, तो सा ते, तो आ जाएगा ते। आगे देखिए सातवां सवाल आपका, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कर्ता पद चुनकर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर क्रिया लिखी हुई है और हमको कर्ता चुनना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वहाँ पर वचन कौन सा है, वचन के अनुसार कर्ता लगाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर दूसरे शब्द देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संति। अब संति लिखा हुआ है, संति बहुवचन है, और यहाँ पर बहुवचन बहुत सारे शब्द है, जैसे पुष्पमाला है, सीहा है। तो हमें क्या करना है कि और भी शब्द देख लें इसमें से, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमने यहाँ पर सीहा संति लिख दिया, लेकिन यहाँ पर गर्जनती शब्द भी आया। देखिए ये गर्जनती शब्द है, तो गर्जना तो कौन करता है, शेर करता है, इसलिए यहाँ पर शेर तो ये फिक्स हो गया यहाँ पर। तो हमें इस प्रकार से पूरे एक बार पूरी खाली जगह को देखना है भरने से पहले। ऐसा ही नहीं कि आपने पहले इस सवाल में आप उलझ गए, नहीं, आपको पहले पूरे देखने हैं कि मुझे किस में क्या भरना है। हो सकता है आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आता हो और पहला नहीं आता हो, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भर दो और उसके बाद में पहला भर दो। तो देखिए अब यहाँ पर संति लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे पुष्पमाला, पुष्पमाला संति यानी फूलों की माला है। फिर लिखा हुआ पश्यति, पश्यति एक वचन है, अति जुड़ा हुआ पीछे, तो बालक लिख दिया हमने यहाँ पर, बालक पश्यति यानी बालक देखता है। फिर देखिए लिखती, अब लिखने का काम कौन करता है, लेखक क्या लेखिका, तो यहाँ पर लेखक का शब्द आया हुआ है, तो हम लिख देंगे लेखिका लिखती। फिर देखिए गर्जनती, तो गरजता कौन, दहाड़ता कौन है, शेर, तो देखिए यहाँ आ गया सीहा यानी बहुवचन है। यहाँ पे देखिए गर्जनती में भी बहुवचन है और सीहा भी बहुवचन है। फिर चलती, तो कौन चलती है, त्रिचक्रिका यानी तीन पहियों वाली जो चीज़ है वह चलती है। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे। अगला सवाल देखिए आपका अंतिम सवाल 8वां, मंजूषात कर्ती पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान पूरित। अब कर्ता के अनुसार आपको क्रियापद लेना है, पहले आपको क्रियापद के अनुसार कर्ता लेना था, अब कर्ता के अनुसार क्रियापद लेना है। तो देखिए सौम्या, सौम्या किसी का नाम है, लड़की का नाम है। अब यहाँ पर हमें एक वचन वाला शब्द क्या दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, नृत्यति, तो हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे नृत्यति। फिर लिखा चटके, दो चिड़िया है, दो चिड़िया है, तो द्विवचन वाले शब्द हमको यहाँ पर दो मिल रहे हैं। देखिए एक तो है विहरत और एक है गायत, तो चिड़िया गा तो नहीं सकती, तो चिड़िया हमने पढ़ा था कि चटके विहरत, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विहरत। फिर लिखा बालिके, अब बालिका गा सकती है, ये भी द्विवचन शब्द है, तो गायत उत्तर आ जाएगा इसका। फिर लिखने का काम कौन करता है, छात्र, तो छात्रहा, तो यहाँ पर शब्द आ गया लिखंती। फिर है जनाहा, तो जनाहा है बहुवचन, तो यहाँ बहुवचन वाला शब्द दो थे, लिखंती और पश्यंती,
तो रिकंती तो हमने लिख दिया, इसलिए पीछे बता पश्यंती, पश्यंती तो हम लिख देंगे पश्यंती। तो इस प्रकार से हम इसको इन सवालों को कर देंगे। बच्चों आपका जो ये दूसरा लेसन है उसके प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। आपको इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है।